नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विश्व बंधुत्व पर, जहां हम कुछ बड़ी खबरों को आपके लिए दिलचस्प अंदाज में लेकर आते हैं और हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में शांति की नई उम्मीद जगा रहा है, लेकिन साथ ही तनाव को भी बढ़ा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव की, जो गाजा और इजराइल के बीच चल रहे जंग को खत्म करने का रास्ता खोल सकता है। लेकिन क्या सचमुच शांति आएगी या फिर ये सिर्फ एक और ड्रामा है? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। और हाँ, इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया है। तो दोस्तों, ट्रंप का ये प्लान कहता है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा कर दे, तो इजराइल तुरंत बमबारी रोक देगा और जंग खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्तें सख्त हैं। हमास को अपनी सारी हथियारबंदी खत्म करनी होगी, गाजा को आतंक से मुक्त कर बनाना होगा और एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी गाजा की देखरेख करेगी, जिसकी अगुवाई ट्रंप खुद करेंगे। इसमें इजराइल की सेनाएं धीरे-धीरे गाजा से हटेंगी और गाजा का पुनर्निर्माण होगा, जिसमें अमेरिका और खाड़ी देशों का पैसा लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 6 अक्टूबर 2025 की शाम 6 बजे तक ये डील नहीं हुई, तो नर्क खुल जाएगा और इजराइल को फिर से हमला करने की छूट होगी। अब बात आती है भारत की। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के इस शांति प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है। मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि ये डील इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे क्षेत्र के लिए शांति, सुरक्षा और लंबे समय तक विश्वास का रास्ता खोलेगी। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वे ट्रंप के इस प्रयास का समर्थन करें और जंग को खत्म करने में मदद करें। आप सोच रहे होंगे कि भारत को इससे क्या मतलब? तो सुनिए, भारत और इजराइल के बीच दोस्ती बहुत पुरानी है। इजराइल हमारा सैन्य और तकनीकी सहयोगी है और साथ ही भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। मोदी जी का ये बयान न सिर्फ इजराइल के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि दुनिया में भारत के शांति दूत की छवि को भी बढ़ाता है। साथ ही भारत ने हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के हक की भी बात की है, तो ये कदम संतुलित कूटनीति का उदाहरण है। मोदी जी ने यह भी कहा कि ट्रंप का यह प्रयास क्षेत्र में स्थायी शांति ला सकता है और भारत इसके लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इजराइल ने बंधकों की रिहाई और 20 सूत्री शांति समझौते को पूरा करने का मौका देने के लिए गाजा पट्टी में बमबारी को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, हमास को जल्दी से कदम उठाना होगा वरना सारे दांव बेकार हो जाएंगे। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वार्ता के बाद इजराइल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है, जिससे हमास को दिखाया गया है। उन्होंने लिखा एक ट्रुथ सोशल के पोस्ट पे कि बातचीत के बाद इजराइल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है, जिसे हमने हमास को दिखाया और उसके साथ साझा किया है। जब हमास इसकी पुष्टि करेगा तो युद्ध विराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी और हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे, जो हमें इस 3000 साल पुरानी तबाही के अंत के करीब ले जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह आने वाले दिनों में गाजा से सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा कर देंगे। नेतन्याहू ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि उन्होंने तकनीकी विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र भेजा है और कहा है कि हमारा लक्ष्य इन वार्ताओं को कुछ दिनों की समय सीमा तक सीमित रखना है। ट्रंप ने कहा कि हमास को रविवार को शाम 6 बजे तक गाजा पर 20 सूत्री शांति योजना को स्वीकार करना होगा, अन्यथा हमास के लिए खिलाफ ऐसा नर्क टूट पड़ेगा जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हमास ने बाद में घोषणा की कि उसने सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव को स्वीकार किया है और वह मध्यस्थता वार्ता के लिए तैयार है। इस प्रतिक्रिया का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया, जिसने दोनों पक्षों से युद्ध को समाप्त करने और नागरिकों की पीड़ा को कम करने के अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया। 20 सूत्रीय योजनाओं में बंधकों के लिए युद्ध विराम समझौता, चरणबद्ध इजरायली वापसी, गाजा का विसैन्यीकरण और संघर्ष की समाप्ति के बाद गाजा के पुनर्निर्माण और शासन की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। हमास को शासन संरचना से बाहर रखा जाएगा।
युद्ध विराम की शर्तों के तहत इजरायल सैन्य कार्रवाई रोक देगा और सहमत सीमाओं पर वापस लौट जाएगा। इजरायल द्वारा समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने के 72 घंटे के भीतर हमास को सभी बंधकों को चाहे जीवित हों या मृत रिहा करना होगा। बदले में इजरायल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को रिहा करेगा। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध निहत्थे हमास सदस्यों को माफ़ी दी जाएगी तथा जो लोग गाज़ा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो ट्रंप की चेतावनी के मुताबिक इजरायल बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, जिससे हालात और ख़राब हो सकते हैं। दूसरी तरफ भारत जैसे देशों की भूमिका भी अहम होगी। अगर मोदी जी और ट्रंप मिलकर काम करते हैं, तो शायद दबाव बढ़ेगा और शांति की राह आसान होगी। तो दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की इस बड़ी खबर की कहानी। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रम्प प्लान कामयाब होगा? क्या भारत की भूमिका इसे और मजबूत कर सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको ऐसी खबरें समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।